हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्क्रू गेज मापी, यानी इसको हम लोग पेच मापी कहते हैं या स्क्रू गेज कहते हैं। ठीक है ना, पेच मापी या स्क्रू गेज। स्क्रू को हिंदी में ही पेच कहा जाता है, तो स्क्रू गेज मापी बोले या पेच मापी बोले। ठीक है ना, ये इसलिए इसका नाम है क्योंकि ये पेच के सिद्धांत पे काम करता है। किस सिद्धांत पे करता है? पेच के सिद्धांत पे काम करता है, स्क्रू के सिद्धांत पे काम करता है, माइक्रो स्क्रू के सिद्धांत पे काम करता है, इसलिए इस माइक्रो पेच मापी भी कहा जाता है इसको। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ये पेच के सिद्धांत पे काम करता है। तो इसका अगर हम देखें पेच मापी क्या है, यह पेच के सिद्धांत पर कार्य करता है और यह 0.001 सेमी तक की लघु दूरियों का यथार्थ मापन कर सकता है। ये दशमलव के सेंटीमीटर में 3 स्थान तक, क्या ये 4, 5, 6, 7, 8 स्थान तक मापन कर सकता। वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे अभी हम बात करेंगे कि वृत्ताकार पैमाने पर खानों की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, कि ये खाने कितने हैं और मुख्य पैमाना का जो स्केल है वो किसमें डिवाइड है। वो स्केल यानी कि दो चिन्हों के बीच की गैपिंग कितने है, 1 मिलीमीटर में है कि 0.5 मिलीमीटर है, ये इस पे डिपेंड करता है। जितना अधिक खाने होंगे आप उतनी ही न्यूनतम दूरी इससे माप कर सकते हैं। दशमलव के 4, 5, 6, 7, 8 स्थानों तक ही माप किया जा सकता है। ठीक है ना, तो स्क्रू गेज मापी ये है। दूसरी चीज, इसका सिद्धांत क्या है? तो पेच मापी का सिद्धांत यानी पेच का सिद्धांत क्या है? तो इस सिद्धांत के अनुसार पेच पर समान अंतराल में चूड़ियां बनी होती हैं। चूड़ियां यानी थ्रेड्स, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेड्स बने होते हैं। आप देखेंगे कि कोई पेच होता है तो उस पे चूड़ियां कटी होती हैं, तो वो दो चूड़ियों के बीच की गैपिंग हर जगह क्या होती है, समान होती है। आप पेच को उठा के देखिए तो चूड़ियां जो कटी होती हैं तो वो क्या होती है, दो चूड़ियों के बीच की दूरी हर जगह क्या होती है, समान होती है। तो समान अंतराल पर क्या होती है, चूड़ियां बनी होती हैं। ठीक है ना, पेच को एक पूरा चक्र घुमाने पर, यानी कि पेच को एक पूरा चक्र घुमाने पर इसका शीर्ष, यानी कि हम पेच को अगर एक पूरा चक्र घुमाएंगे तो इसका ये शीर्ष जो है पेच का वो आगे या पीछे होता है। ठीक है ना, आगे या पीछे नियत रेखी दूरी चलता है। इसको हम एक पूरा चक्र घुमाएंगे, ये रैचिट है, इसको घुमाते हैं तो ये पूरा घूमता है। ठीक है ना, अभी इसके बारे में वो वर्णन करेंगे। तो रैचिट क्या करता है, इसको घुमाने का काम करता है। ये थिम्बल है, थिम्बल को घुमाने का काम करता है। तो अभी इस पे आ रहे हैं हम लोग फिगर पे। एक पूरा चक्र अगर घुमाएंगे तो ये आगे पीछे होगा, तो एक नियत दूरी आगे पीछे होगा, या तो एक नियत दूरी आगे चला जाएगा या तो एक नियत दूरी पीछे चला जाएगा। तो इस सिद्धांत पे कार्य करने वाले उपकरण कौन कहलाते हैं? पेच मापी कहलाता है और गोलाई मापी कहलाता है। यानी कि जब हम इसको पेच मापी को एक पूरा चक्र घुमाते हैं, ठीक है ना, तो इसमें समान अंतराल पर पेच पे क्या बनी होती है, चूड़ियां बनी होती है। तो जब हम एक चक्र घुमाते हैं तो ये कोई नियत दूरी या तो आगे जाता है या तो नियत दूरी पीछे आता है। ठीक है ना, और ये किस सिद्धांत पे काम करता है? ये पेच के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है ना, ये दशमलव के 3 स्थान तक शुद्ध मापन कर सकता है और सिर्फ कम दूरी भी ये आसानी से माप सकता है। ठीक है ना, अब पेच की पिच क्या होती है, चूड़ी अंतराल क्या होता है, हम लोग यही बहुत जरूरी है समझना, पेच की पिच या चूड़ी अंतराल। ठीक है ना, तो पेच की किन्हीं दो क्रमांक, देखिए जिसमें जो चूड़ियां कटी होती हैं वो समान अंतराल पे कटी होती हैं। तो दो थ्रेड्स यानी कि दो चूड़ियों के बीच की जो गैपिंग होती है, रेखी दूरी होती है, उसी को हम लोग पिच कहते हैं। क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। यानी कि चूड़ियों का जो अंतराल होता है, क्रमागत दो चूड़ियों का जो अंतराल होता है, उनके बीच की रेखी दूरी को हम लोग पिच कहते हैं। तो पेच की किन्हीं दो क्रमागत चूड़ियों के मध्य रेखी दूरी का अंतराल पेच की पिच या चूड़ी अंतराल कहलाता। पिच बोले या तो उसको हम लोग चूड़ी अंतराल भी बोलते हैं। और दूसरी तरह से अगर परिभाषा देखा जाए, ये कहा जाए कि अगर हम इस पेच को पूरा एक चक्र घुमा देने पर ये इसका शीर्ष कितनी दूरी, रेखी दूरी तय करता है आगे या पीछे। इसको हम लोग एक पूरा चक्र घुमा दें
तो एक पूरा चक्र घुमाने पर ये पेंच जो है आगे पीछे जितनी रेखी दूरी तय करता है वो पिच के बराबर होता है, या उसी को हम लोग चूड़ी अंतराल कहते हैं। तीसरी चीज हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा मेन स्केल होता है, अभी हम तो इसके बारे में पूरा डिटेल बताएंगे, अभी इसका वर्णन करेंगे। जो हमारा मेन स्केल होता है, मुख्य पैमाना होता है, जिसको हम लोग पिच स्केल कहते हैं, उस पे जो चिन्ह बने होते हैं मिलीमीटर में बने होते हैं या 0.5 मिलीमीटर के गैपिंग में बने होते हैं, या तो 1 मिलीमीटर के गैपिंग में बने होते हैं या तो 0.5 मिलीमीटर के गैपिंग में ये जो चिन्ह बने होते हैं। तो दो चिन्हों की जो बीच की दूरी होती है, मतलब ऐसा इसको डिजाइन किया जाता है, ऐसा इसको डिजाइन किया जाता है कि इसके दो खानों के बीच की दूरी ही, अगर हम इसको एक चक्र पूरा घुमाते हैं इस पेच मापी को, तो वो जो पेच उतना ही दूरी आगे पीछे होता है जितना इन दो खानों के बीच की दूरी होती है। ऐसा डिजाइन होती है, ऐसा मार्किंग होता है कि इन दो खानों के बीच की जो दूरी होती है उसी दूरी के बराबर ये पेंच आगे पीछे घूमता है जब इसे हम एक पूरा चक्र घुमाते हैं। तो आप तीन तरह से कह सकते हैं, या तो दो चूड़ी क्रमागत चूड़ियों के बीच के अंतराल को पिच कहें, या तो हम ये कह सकते हैं कि इसको एक पूरा चक्र घुमाने के बाद ये पेंच आगे पीछे जितनी रेखीय दूरी तय करता है उसे हम पिच या चूड़ी अंतराल कहें, या जो मुख्य पैमाने पर जो पिच स्केल बना होता है, जो मार्किंग होती है, जो चिन्ह बने होते हैं, किन्हीं दो चिन्हों के बीच की दूरी को भी हम लोग पिच या चूड़ी अंतराल कह सकते हैं। तो तीन तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चिन्ह बने होते हैं इस तरह से इसका डिजाइन किया जाता है कि जो चूड़ी अंतराल का गैपिंग होता है वही इन खानों के बीच की गैपिंग होती है। एक पूरा चक्र अगर घुमाएंगे तो जितना एक चूड़ी अंतराल के बराबर ही आगे पीछे जाता है, और ये अगर मिलीमीटर, दो खानों के बीच की दूरी अगर मिलीमीटर में है तो 1 मिलीमीटर ही आगे पीछे होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम लोग पिच को निकाल लेते हैं। पिच जरूरी है निकालना, जब तक हम लोग पिच नहीं निकालेंगे, हर सवाल में हमको पिच निकालने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब तक पिच नहीं निकालेंगे तब तक इसका अल्पतमांक नहीं बता सकते। ठीक है ना। तो अभी हम अल्पतमांक पे आते हैं, तो इसका पहले हम वर्णन कर लेते हैं क्या है। इसमें देखिए ये एक यू आकार का फ्रेम होता है, ये फ्रेम एफ होता है। ठीक है ना। इसमें एक पेच लगा होता है, यस पेच लगा होता है, और इसके ऊपर एक नट होता है, ढिबरी होता है, उसमें भी समान अंतराल की चूड़ियां कटी होती हैं। ठीक है ना। ये इसके अंदर ये आगे पीछे होता है। अगर ये इसके अंदर चूड़ियां नहीं होंगी तो ये आगे पीछे नहीं जाएगा। ठीक है ना। यानी कि नट के अंदर भी चूड़ी अंतराल होता है, चूड़ियां होती हैं, और पेच पर भी समान अंतराल में चूड़ियां होती हैं। तो उस दोनों चूड़ी, इसके अंदर चूड़ी होती है और इसके उसी के सहारे आगे पीछे घुमाता है। जब हम इसको एक चक्र घुमाते हैं, 2 चक्र घुमाते हैं, 3 चक्र, अब पता नहीं कितना चक्र घुमाना पड़ जाएगा किसी वस्तु का व्यास नापने के लिए, किसी तार की मोटाई नापने के लिए, इसको आगे पीछे खिसकाने के लिए। तो ये जिसको हम ढिबरी या नट करते हैं उसके अंदर भी समान अंतराल में चूड़ियां कटी होती हैं, इसके अंदर घिसकता है। ठीक है ना। ठीक इसके बाद जो आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग या तो स्पाइंडल बोलते हैं, स्पिंडल बोलते हैं, या एक नाम स्लीप्स है। स्लीप्स माने जिसको हम बाएं कहते हैं, बाएं। स्लीप्स माने क्या होती है, बाएं होती। तो इसका 2 नाम है। आपके सवालों में कभी कभी स्पिंडल नाम से आएगा, कभी कभी स्लीप्स नाम से आएगा, कभी कभी पिच स्केल से आएगा। तो इस पे क्या होता है कि एक जो है निर्देश रेखा होती है, एक लाइन खींची होती है जिसको हम लोग निर्देश रेखा कहते हैं, और उसी को हम लोग मुख्य पैमाना कहते हैं। उस पे कुछ समान दूरी पर चिन्ह बने होते हैं। उन 2 चिन्हों के बीच की दूरी या तो 1 मिलीमीटर होती है या 0.5 mm होती है। ठीक है ना। ये इस गैपिंग के चिन्ह बने होते हैं जिसको हम लोग मुख्य पैमाना के नाम से जानते हैं, और इसी लाइन को, मतलब इसने वाले भाग को हम पिच स्केल, मुख्य पैमाना, स्पिंडल या स्लीप्स के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। अब देखिए इसमें एक उसके ऊपर एक बेलनाकार, मतलब इसके ऊपर एक बेलनाकार नली होती है। ठीक है ना। इसके ऊपर एक बेलनाकार नली होती है जिसको हम लोग थिम्बल कहते हैं। क्या कहते हैं, थिम्बल कहते हैं।
और उसी के ऊपर समान अंतराल के चिन्ह बने होते हैं। करीब 50 चिन्ह हो सकते हैं, 100 चिन्ह हो सकते हैं, 200 चिन्ह हो सकते हैं। समान अंतराल के 100 खाने बने होते हैं या 50 खाने बने होते हैं, जो देखने में सर्कुलर होता है, इसीलिए इसको हम लोग वृत्ताकार पैमाना कहते हैं, जो कि थिम्बल से जुड़ा होता है। थिम्बल के अंदर ही ये वाला पोर्शन घूमता है। ये वाला पोर्शन क्या होता है, इस थिम्बल के अंदर जो है घूमता है। जब हम इसको ये है रैचिट आर, रैचिट से ही हम इसको क्या करते हैं, घुमाते हैं, तो ये चीज घूमती है। तो जब ये कोई चीज घूमती है तो ये पैमाना भी आगे पीछे होता है, पेच भी आगे पीछे होता है, उसके हिसाब से पैमाना भी आगे पीछे होता है, और जब इसको घुमाते हैं तो इसके खाने भी आगे पीछे होते हैं। ये समान अंतराल के खाने बने होते हैं, मतलब है 10-10 की गैपिंग पे मार्किंग लगी होती है या 5-5 के खाने पे मार्किंग लगी होती है। जैसे 5 खाना, 10 खाना, 15 खाना, 20 खाना, 25 खाना, 30 खाना, उसी तरह से मार्किंग लगी होती है, जैसे 90, 95, 100। ठीक है ना। इसके मध्य में एक शून्य होता है, जिसको वृत्तीय पैमाना का शून्यांक बोलते हैं। और मुख्य पैमाने का जो निर्देश रेखा होती है, इस पे एक भी शून्य बना होता है, जिसको मुख्य पैमाने का हम लोग क्या कहते हैं, शून्यांक कहते हैं। ठीक है ना। शून्यांक कहते हैं, यानी कहने का मतलब होता है कि इसका शून्यांक और इसका शून्यांक यानी कि ठीक आमने सामने होते हैं, तो इसमें कोई त्रुटि नहीं होती। जब इसको हम लोग घुमा करके इसको आपस में टच करा करके देख लेते हैं कि इसका 0 और ये 0 एक सीध में है कि नहीं है। तो अगर एक सीध में होते हैं तो हम कहते हैं कि इसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई 0 एरर नहीं है। तो एरर के बारे में हम बाद में आगे पढ़ेंगे, वो दूसरे वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। और इस वाले हिस्से से एक समतल प्लेट लगी रहती है, ये समतल बटन लगी रहती है, जिसको हम लोग बटन कहते हैं, या इसी को स्टड बोला जाता है। स्टड, ये नाम याद रखिएगा, स्टड कहते हैं या इसी को बटन्स कहते हैं। और ये पेच का सिरा होता है, ये बटन यानी स्टड होता है, समतल होता है। इसी के बीच हम लोग क्या करते हैं, जिसका मेजरमेंट लेना होता है, किसी चीज की मोटाई या व्यास नापना होता है, तो इसी के बीच रख करके इसको रैचेट की सहायता से कसा जाता है, तो ये आगे बढ़ करके उसको कस देता है। ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं। ये था, इसका वर्णन था कि थिम्बल क्या होता है। थिम्बल वृत्तीय पैमाने से जुड़ा होता है। एक बेलनाकार नली होती है, जिसपे वृत्तीय समान संख्या में 100 खाने बने होते हैं या 50-200 खाने बने होते हैं, जिसको वृत्तीय पैमाना कहते हैं, उसको थिम्बल बोलते हैं। उसे रैचिट होता है, रैचिट के सहारे इसको घुमाया जाता है। दूसरी बात, उससे जुड़ा हुआ एक मुख्य पैमाना होता है, जिसको पिच स्केल कहते हैं या स्पाइंडल या स्लिप्स बोलते हैं, जिसमें समान अंतराल के जो है मिलीमीटर में या 0.5 mm में खाने बने रहते हैं। उसके बीच में एक सीधी रेखा होती है, जिसको निर्देश रेखा कहते हैं। ठीक है ना। उसको क्या कहते हैं, निर्देश रेखा कहते हैं। ये पेच है जो आगे पीछे घिसकता है जब हम इसको घुमाते हैं। और ये क्या है, नट है, ढिबरी है, इसके अंदर भी समान अंतराल में चूड़ियाँ बनी होती हैं, उसी के अंदर, उसी की वजह से अंदर बाहर होता है। इसे हम लोग एक समतल तरह से समतल प्लेट होता है, बटन जिसको हम लोग कहते हैं, या उसको स्टड बोलते हैं। ये यू आकार का एक फ्रेम होता है। ठीक है ना। रैचिट का एक काम और होता है, इसमें एक खास विशेषता और होता है, इसे चेक किया जाता है कि ये पूरी तरह से कस गया कि नहीं, क्योंकि इसको घुमाते जाते हैं, जब ये कस जाता है तो ये अपने आप फ्री घूमने लगता है। तो जब ये फ्री घूमने लगे तो आप समझ जाइए कि ये पूरी तरह से इसको पकड़ लिया है। ठीक है ना। अब बात करते हैं इसके अल्पतमांक की। क्या बात करते हैं, अल्पतमांक क्या हो, लीस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है। वैसे सीधा सीधा देखा जाए तो लीस्ट काउंट का फार्मूला ये होता है, पिच बटे या चूड़ी अंतराल बटे, यहाँ पे चूड़ी अंतराल भी कह सकते हैं, अंतराल बटे वृत्तीय पैमाने पर बने खानों की संख्या। इससे सिंपली आप निकाल सकते हैं। आप प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो कैसे निकालेंगे, देखिए। अब जैसे हम इसको क्या करते हैं, घुमा करके इसको टच करा देते हैं, पूरा बंद कर देते हैं। ठीक है, एकदम गैपिंग नहीं है। और इस पे मान लेते हैं कितने खाने बने हैं, 100। जो हमारा जो सिंपल पेच मापी होता है तो वृत्तीय पैमाने पे वो 100 खाने बने होते हैं। ठीक है ना। तो
ये अल्पतमांक का मतलब होता है कि ये कितनी छोटी दूरी को माप सकता है, यानी इसकी कितनी छोटी गैपिंग को मेजरमेंट कर सकता है, वही उसका अल्पतमांक होता है। अब देखिए, जब ये इसको एक पूरा चक्र घुमाते हैं तो ये 100 खाने पार कर जाता है, यानी एक चक्र में 100 खाना चलता है, ठीक है ना। तो जा करके खुल जाता है या बंद हो जाता है, जो तो मान लीजिए इतनी गैपिंग हो जाती है, ठीक है। इसको पूरा 100 चक्कर अगर घुमाया जाता, खोला जाता है, तो मान लीजिए इतनी गैपिंग आती है, ठीक है ना। अगर हम आधा घुमाते हैं, 100 घुमाने पे यहां से यहां चला आया, आधा घुमाते हैं तो ये यहां आएगा, ठीक है ना। यानी 50 खाने घुमाएंगे तो यहां आएगा, 25 घुमाएंगे तो इतना आएगा, ठीक है ना। उसी तरह से 12 घुमाएंगे तो और कम आ जाएगा। उसी तरह से 10 चक्र घुमाएंगे, 9 घुमाएंगे, 8 घुमाएंगे, 7 घुमाएंगे, 6 घुमाएंगे, 5 घुमाएंगे, 4 घुमाएंगे, 3 घुमाएंगे, एक खाना घुमाएंगे। तो जब एक खाना घुमाएंगे तो बहुत थोड़ा सा यहाँ पे गैपिंग बचेगी, यानी कि जब हम इसको एक खाना टप से इसे करेंगे, इसको 100 के बजाय हम लोग 1 पॉइंट घुमाएंगे इसका, तो बहुत सूक्ष्म ये गैपिंग यहाँ रहेगी। इसका मतलब है कि उतनी दूरी ये यथार्थ माप सकता है, उतनी दूरी तक ये यथार्थ माप कर सकता है, यानी कहने का मतलब ये हुआ। और एक चीज यहाँ में देने की, ये जब हम पूरा एक चक्र घुमाते हैं, यानी कि 100 खाने जब हम घुमाते हैं, कितने 100 खाने घुमाते हैं एक पूरा चक्र पे, तो यहाँ पे जो खाना बना होता है जनरली 1 मिलीमीटर गैपिंग का बना होता है। तो हम कहते हैं कि जब हम एक पूरा चक्र घुमाते हैं तो जितना ये आगे पीछे होता है उसी को पिच बोलते हैं। चूड़ी अंतराल की जो 2 चूड़ियों क्रमागत अंतर होता है उसी को पिच बोलते हैं। और ऐसा डिजाइन होता है कि 2 खानों के बीच की दूरी के बराबर ही आगे पीछे वो जाता है। तो 100 खाना माने एक चक्र घुमाते हैं तो 100 खाना घुमाने के बाद ये 1 mm जो है घूम जाता है। तो हम ये देखते हैं कि ये खाना अगर घुमाएं, एक खाना घुमाएंगे तो ठीक है ना, एक खाना घुमाने पर कितना भाग घूम जाता है, तो एक खाना घुमाने के लिए कितना ये आगे पीछे होगा। तो जब हम एक खाना घुमाएंगे तो 1 mm में कितने से भाग देंगे, 100 से। 1 mm में अगर हम 100 से भाग देंगे तो हमारा आएगा क्या 0.01 mm, या इसी को हम लोग सेंटीमीटर में कहें तो 0.01 सेंटीमीटर। ये इसका अल्पतमांक कहलाता है, ये इसका क्या कहलाता, अल्पतमांक। तो कहने का मतलब है कि जब हम पूरा एक चक्र हम घुमाते हैं 100 खाने, तो चूड़ी अंतराल के बराबर वो आगे पीछे जाता है मुख्य पैमाना, या ये अगर हम एक खाना घुमाएं तो क्या हो जाएगा, 100 खाने घुमाने में 1 mm आगे पीछे होता है। एक खाना घुमाएंगे तो 1/100 होगा कि नहीं होगा। और उसी से ये फार्मूला बन गया कि अल्पतमांक जो होगा पिच या चूड़ी अंतराल बटे वृत्तीय पैमाने पर बने खानों की संख्या। हमने कहा ना कि 100 खाना हमने इस तरह से घुमाया कि ये खुल करके यहाँ आ गया, ठीक है ना। तो 50 खाना घुमाएंगे तो एकदम 20 में रहेगा, 25 खाना घुमाएंगे यहाँ रहेगा, 12 खाना घुमाएंगे यहाँ रहेगा। उसी तरह से 10 खाना घुमाएंगे, 8 खाना, 6 खाना, एक खाना घुमाएंगे, सिर्फ एक खाना घुमाएंगे तो क्या ये पूरा सटेगा, नहीं सटेगा, कुछ ना कुछ उसमें गैपिंग रहेगी। तो जितना वो गैपिंग रहेगी वही वो दूरी है जो उसको एकदम न्यूनतम दूरी है जो उसे यथार्थ माप सकता है। तो इसीलिए ये फार्मूला अल्पतमांक का बना कि 100 खाने में वो 1 mm आगे पीछे जाता है, तो ये खाने में कितना आगे पीछे जाएगा, तो 1/100, और वही है उसका अल्पतमांक, यानी पिच यानी चूड़ी अंतराल बटे वृत्तीय पैमाने पर बने खानों की संख्या। तो इसी तरह से ये फार्मूला बन गया। तो जो हमारा साधारण स्क्रू गेज मापी होता है उसके वृत्तीय पैमाने पर 100 खाने होते हैं, और ये जो चिन्ह बने होते हैं ये मिलीमीटर में बने होते हैं। किस में बने होते हैं, मिलीमीटर में। आगे के सवालों में ये खानों की संख्या बदल भी सकती है, और ये जो खानों की संख्या
ये भी बदल सकती है, वो सवाल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस तरह से हम अल्पतमांक निकाल सकते हैं। याद रखिएगा, आपको डायरेक्ट निकालना है तो पिच यानी चूड़ी अंतराल बटे वृत्तीय पैमाने पर बने खानों की संख्या। तो चूड़ी अंतराल तो आपको यहीं से मिल जाएगा कि ये खाना के दो खानों के बीच की गैपिंग क्या है, वो पिच हो जाएगी। अब ये देखना अल्पतमांक निकालना, तो यहाँ पे हम केयर करेंगे कि 100 खाना है, 50 खाना है, 200 खाना, भाग दे देंगे, हमारा अल्पतमांक आ जाएगा। ठीक है ना। तो आज हमने पढ़ा क्या है, पेच मापी का सिद्धांत क्या है, चूड़ी अंतराल क्या है, पिच क्या है, अल्पतमांक कैसे निकाला जाता है, और हमने पूरा जो है पेच मापी के पूरे पार्ट के बारे में वर्णन किया, उनको किस किस नाम से पुकारा जाता है उसका भी हमने वर्णन किया। इस पे आइए हम 2 सवाल लेते हैं, उसमें हम कैसे अल्पतमांक निकालेंगे दिए हुए डाटा के अनुसार। ठीक है ना। तो आइए 2 सवाल करते हैं। तो आपके ब्लैक बोर्ड पर हमने 2 सवाल लिख दिया है जो स्क्रू गेज मापी के अल्पतमांक से रिलेटेड है। पहला कहा कि जब एक स्क्रू गेज के वृत्तीय पैमाने को 2 पूर्ण चक्कर घुमाया जाता तो मुख्य स्केल पर 1 mm की दूरी तय करता है। तो देखिए, हमने कहा था सवाल बदल सकते हैं। एक चक्कर में 1 mm वहां पे सिद्धांत था, यहाँ पे देखिए 2 चक्कर में जाकर के 1 mm की दूरी तय करता है। तो सवाल के ऊपर है। हमने कहा था खानों की संख्या भी चेंज हो सकती है, मुख्य पैमाने के बीच की गैपिंग भी चेंज हो सकती है। तो वृत्तीय पैमाने पर कुल खानों की संख्या देखिए 100 की जगह 50 है। तो स्क्रू गेज का अल्पतमांक ज्ञात कीजिए। तो अल्पतमांक ज्ञात करने के लिए पहली पॉइंट है कि आप क्या निकालेंगे, पिच। पिच क्या होती है, पेच के 2 चूड़ी अंतराल के बीच की गैपिंग होती है, या एक पूर्ण चक्कर घुमाने में कितना आगे पीछे घूमता है, या मुख्य स्केल पर 2 चिन्हों के बीच का गैपिंग कितना है, ये होती है पिच। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जब 2 पूर्ण चक्कर घुमाया जाता है, कितना, 2 पूर्ण चक्कर। तो 2 पूर्ण चक्कर घुमाने पर हम हल, पहले का हल देखते हैं कि 2 पूर्ण चक्कर घुमाने पर मुख्य पैमाना यानी मुख्य स्केल कितनी दूरी तय करता है। मुख्य पैमाना यानी कहने का मतलब है मुख्य पैमाना जो है 1 mm दूरी तय करता है। तो ये तो हुआ नहीं अल्पतमांक उसका, अरे पिच तो 1 mm होगा नहीं, क्योंकि पिच की डिफिनीशन है कि 1 चक्र में, तो इसलिए 2 चक्र में ये हो गया। तो 1 चक्र में कितना हो जाएगा, तो 1/2 mm, यानी उसका चूड़ी अंतराल ये mm आ गया। 0.5 कितना आ गया, 0.5। अब हम लोग जानते हैं कि लीस्ट काउंट अल्पतमांक क्या होता है, अल्पतमांक बराबर होता है पिच बटे वृत्तीय पैमाने पर खानों की संख्या। पैमाने पर खानों की संख्या, देखिए पिच आए 0.5 mm और खाने कितने हैं, 50। तो देखिए यहां से आप इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, ये दशमलव अगर हटाते हैं तो ये 50 हो जाएगा, यानी 5 बटे हो जाएगा 500। 5 से कट जाएगा तो 1/100 हो जाएगा mm। यानी कहने का मतलब है कि 2 स्थान पर दशमलव लगाएंगे, 0.01 mm। 10 से अल्पतमांक जो हमारा हो गया वो हो गया 0.1 mm, या सेंटीमीटर में इसको लेंगे तो 001 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल में थोड़ा सा चेंजिंग किया हुआ है, कुछ बदलाव किया हुआ है। ठीक है। दूसरा सवाल ये कह रहा है कि स्क्रू गेज के मुख्य पैमाने का अल्पतमांक ये mm है। अल्पतमांक का मतलब है जो पैमाना बना है उसके 2 खानों के बीच की दूरी जो है 1 mm है, ये दे रखा। अल्पतमांक मतलब है कि मुख्य पैमाना सबसे छोटी दूरी इतना ले सकता है। तो एक तरह से वो उसका क्या दिया हुआ है, पिच दिया हुआ है, और कह रहा है कि 5 माइक्रोमीटर व्यास के तार को अगर हमें मापना है तो वृत्तीय पैमाने पर कितने खाने होने चाहिए। तो कहने का मतलब है कि उस स्क्रू गेज से हमें सबसे न्यूनतम दूरी कितनी नापनी है, ये
तो वृत्तीय पैमाने पर अगर हमको खानों की संख्या निकालना है तो ये जो सबसे न्यूनतम दूरी मापना 5 माइक्रोमीटर, यानी ये उसके लिए अल्पतमांक का काम करेगा। क्या काम करेगा? अल्पतमांक का। तो ये जो मुख्य पैमाने का अल्पतमांक दिया, ये असल में क्या दिया हुआ है? पिच दिया हुआ है। पिच कितना है? 1 mm है। और इतनी छोटी दूरी नापना है तो खाने कितने होने चाहिए? तो इसका मतलब है कि इतनी कम दूरी नापना है तो उस पर कितने खाने बनने चाहिए। तो ये हमारा एक तरह से इनडायरेक्टली क्या दिया हुआ? अल्पतमांक, यानी कि वो इतनी छोटी दूरी नाप सकता है अगर इस सवाल के हिसाब से दें। और जो स्क्रू गेज सबसे छोटी दूरी मापता भाई उसका अल्पतमांक होता है। इनडायरेक्टली ये चीज हमें क्या मालूम है? अल्पतमांक, यानी कि क्या मालूम है? अल्पतमांक मालूम है। कितना है? 5 माइक्रोमीटर, यानी कि 5 × 10⁻6 मीटर। अगर इसको मीटर में बनाओ तो 10⁻³ मीटर। क्योंकि इसको अल्पतमांक मानकर ही सवाल हल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सूत्र होता है अल्पतमांक पिच बटे वृत्तीय पैमाने पर खानों की संख्या। पैमाने पर खानों की संख्या मान लेते हैं ये n है। n खानों की संख्या को n मान लेते हैं। पिच हमारा क्या दिया है? 10⁻³ और इसको मान लेते हैं n, कैपिटल में मानिए यार। और यह अल्पतमांक हमको पता है, इसे हम अल्पतमांक ले लेंगे। ठीक है ना? तो कहने का मतलब होता है कि 5 × 10⁻6 मीटर = 10⁻³ बटे n, और n बराबर हो जाएगा 10⁻³ और 5 × 10⁻6 ये ऊपर जाएगा तो ये पावर प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 10⁻³ बटे 5, यानी 1000 बटे 5, यानी कि 200 खाने होने चाहिए। कितना खाना होना चाहिए? तो ट्रिक यही है कि ये जो व्यास मापने के लिए कितने खाने होने चाहिए, क्योंकि ये हमारा पिच हमको पता हो गई, इसे आप उसका अल्पतमांक मान लीजिए। अपने आप खानों की संख्या इसे नापना है तो वृत्तीय पैमाने पर कितने खाने होने चाहिए, और मुख्य पैमाने का तो मान दे ही रखा खानों की बीच की गैपिंग, जिसको हम लोग पिच कहते हैं। तो ये थोड़ा सा हट के सवाल था, और ये किसी न किसी जेईई या नीट में पूछा जरूर गया होगा। ठीक है ना? तो चलिए ये 2 सवाल के साथ आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि स्क्रू गेज मापी से, जो पेच मापी से हम रीडिंग कैसे लेते हैं, यानी किसी तार के व्यास को हम लोग कैसे मापते हैं। और साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे 0 एरर्स के, यानी शून्यांक त्रुटि, जो इसके पहले वर्नियर कैलिपर्स में हुई थी धनात्मक ऋणात्मक, उसी तरह से इसमें भी 2 शून्यांक त्रुटि होती है, धनात्मक शून्यांक त्रुटि और ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि। तो वो कैसे निकालते हैं और कैसे हम रीडिंग लेते समय उसको ऐड करते हैं, घटाते हैं, क्या करते हैं, तो वो हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में उसको पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहें, पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।